तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कक्षा एटॉम में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है ये इतनी इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए। अगर आपका 2 गुना में सिलेक्शन हुआ है फ्रेंड्स, तो आपको दस्तावेजों का सत्यापन कराना पड़ेगा। ठीक है, अब आपने जो ऑनलाइन सत्यापन है वो तो आपने जाकर के मित्र पे जाकर के करवा दिया होगा, बट यहाँ पर आपको जो ऑफलाइन सत्यापन होना है आपके दस्तावेजों का, तो उससे संबंधित जो दिशा निर्देश है वो आपको यहाँ पर आए हैं अभी। तो जैसे कि यहाँ पर इतने सारे दिशा निर्देश आपको साथ में इन सारी की जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, कुछ भी चीज़ इस वीडियो के बाद में आपके माइंड में ऐसा नहीं रहेगा कि यार वहाँ पर क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करवाने हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद कुछ दिशा निर्देश आपको यहाँ पर आए, किस तरीके से आपको फॉर्म वगैरह बनाना है, क्या लिफाफा वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। और इससे रिलेटेड ये जो चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही होगी फ्रेंड्स, कि अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट से अदर स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो वो चीज़ भी आपके यहाँ पर क्लियर होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र आपका 2023 में जो 19/1/2023 तक फॉर्म भरा था फ्रेंड्स अपन ने रीट का, वो आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करें कि विस्तृत आवेदन पत्र 30/6 जिसकी लास्ट डेट थी 30/6, तो वहाँ तक उसके पहले का कंप्लीट होना चाहिए। आवेदन पत्र होना चाहिए, मतलब उसकी हार्ड कॉपी। फिर असिस्टेशन फॉर्म होना चाहिए, शैक्षणिक दस्तावेजी अंक तालिका और उसकी उपाधि होनी चाहिए। उसके बाद प्रशैक्षणिक दस्तावेज अंक तालिका और उसकी उपाधि होनी चाहिए, यानी कि बीएड की। मूल निवासी का आपके पास होना चाहिए। संबंधित वर्ग के सक्षम अधिकारी के जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए, वर्ग का यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद ये जो जारी प्रमाण पत्र है सक्षम अधिकारी द्वारा, ये आपका चरित्र प्रमाण पत्र है। ठीक है, 100 घोषणा के बारे में अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, 100 घोषणाओं से संबंधित जो भी 6 से 700 घोषणाएं आपको लगानी है वो। ठीक है, तो 100 घोषणाओं में जितने भी 7 घोषणा पत्र है, जिसकी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाली हुई है। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप को आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को आप सबसे पहले तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर मैं कोई वीडियो में नहीं बताता हूँ तो कुछ चीज़ें वहाँ पर मैं आपको पोस्ट कर देता हूँ। आगे आप देखिए तो वो तो आपको वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी 100 घोषणा पत्र सारे के सारे। ठीक है, किस तरीके से फिल करना है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई गई है। और उसमें आपको ये देखो कि जब 100 घोषणाएं पत्र भरोगे आप, तो उसमें अभ्यर्थी का आपका नाम होना चाहिए, दिनांक होना चाहिए, स्थान और रोल नंबर, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर, ये जरूरी है, ये अवश्य है। उसके बाद सबके आपको 2-2 सेट करने, 100 प्रमाणित करने, सब पे आपको क्या करना है, सिग्नेचर करने। अपूर्ण और अधूरे दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आपको इसमें दिख कम रहा होगा फ्रेंड्स, ये जो ब्लर जैसा आ रहा है, लेकिन मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, आपको अच्छे से सुनिए। ठीक है, अपूर्ण अधूरे दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे, मतलब अगर एक पेज कम है आपके दस्तावेज में या आपने कोई कॉलम भरा नहीं है, अधूरा छोड़ दिया है डाउट के चक्कर में, तो उसमें करना क्या है वो भी बताऊँगा मैं आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, आगे इसको चेंज कर लेते हैं। आगे आप यहाँ पर देखिए कि अभ्यर्थी द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र और 2 राजपत्र, वो जो आपने 2 अलग से चरित्र प्रमाण पत्र बनाए थे वो आपको ले जाने। उसके बाद नवीनतम का मतलब हो गया जो अभी नए बनाए थे आपने 2। ठीक है, किसी गवर्नमेंट व्यक्ति के हस्ताक्षर, गवर्नमेंट कर्मचारी के हस्ताक्षर करके जो आपने 2 नए चरित्र प्रमाण पत्र बनाए थे वो आपको ले जाने। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन से मिलान कर भिन्नता पाए जाने पर उसको इंगित करेंगे, मतलब अगर आपका दस्तावेज है मूल वाला, ठीक है, मूल दस्तावेज से अलग है तो उसके लिए भी प्रमाण यहाँ पर आपको 100 घोषणा पत्र देना है। सत्यापन दल संयोजक प्रत्येक कॉलम में अपने लघु हस्ताक्षर करेंगे, तो ये तो सत्यापन दल का काम हो गया। ठीक है, समेकित टिप्पणी पर सत्यापन दल संयोजक व सभी सदस्य नाम, पदनाम व पदस्थापन अंकित करते हुए हस्ताक्षर करेंगे, ये भी सत्यापन दल रहेगा उसका काम हो जाएगा, संयोजक का। ठीक है, उसके बाद आवेदन पत्र में इसका पॉइंट नंबर 16 देखो आप, आवेदन पत्र में पॉइंट नंबर 16 देखो, आवेदन पत्र में पिता का नाम और माता का नाम, अगर इसमें आपको त्रुटि है होने पर शपथ पत्र लिया जाएगा और उसको आपको सत्यापित कराना है। ठीक है, अगर उसमें त्रुटि है और उसका कौन सा सत्यापन पत्र बनाना है, कौन सा घोषणा पत्र बनाना है फ्रेंड्स आपको, वो भी मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया है। ठीक है, आवेदन पत्र में पदनाम जन्मतिथि से भिन्नता स्वीकार नहीं होगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा सा भी अगर उनको लगा कि पदनाम जो आपकी जन्मतिथि है उसमें थोड़ी भिन्नता है डॉक्यूमेंट्स में, तो वो स्वीकार नहीं होगी। इसको आपको पहले ही क्लियर करवा लेना चाहिए था और सही करवा लेना चाहिए था। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे, अगर योग्यता प्रमाण पत्रों में पृष्ठ मार्ग पर कोई दिशा निर्देश अंकित है तो दोनों तरफ छाया प्रति 100 प्रमाणित लेनी होगी। ठीक है, जैसे मान लो आपने आगे भी जेरोक्स करा ली और पीछे भी जेरोक्स करा ली किसी पे, तो आपको आगे भी सिग्नेचर करना है और पीछे भी सिग्नेचर करना है। सत्यापन दल निर्धारित प्रारूप में प्रतिदिन, ये सब, ये जो वाला ये 19 वाला पॉइंट है फ्रेंड्स और ये 20 वाला, ये सत्यापन दल के लिए, इसको आपको नहीं छेड़ना है, इसको आपको पढ़ना भी नहीं है। आगे देखो आप यहाँ पे
किसी भी अभ्यर्थी की, पॉइंट नंबर 21, किसी भी अभ्यर्थी की किसी भी परीक्षा हेतु डिपार किया गया, मतलब आपको यहाँ पर अगर किसी परीक्षा से वंचित किया गया है तो उसकी एक अवधि होती है। वो अवधि जो है, अगर आपने अवधि पूरी कर ली है और उसके बाद आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको अंदर लिया जाएगा, अगर आप उस अवधि के अंदर हो। मतलब आपको 2 साल तक बताया गया था कि आप 2 साल तक आप पेपर नहीं दे सकते, और अगर 2 साल के अंदर आ रहे हो आप तो आपका जो आवेदन पत्र है वो निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखो, एक ही सत्र में अभ्यर्थी द्वारा नियमित और स्वपाठी के रूप में पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया जाता है तो मान्यता है, तो मान्य है। ठीक है, अब यहाँ पर ये नया रूल आया था फ्रेंड्स कि एक सत्र में आप दो डिग्रियां नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो एक तो नियमित होनी चाहिए उसमें से रेगुलर, और एक स्वपाठी आपके प्राइवेट होनी चाहिए। तो अगर एक प्राइवेट एक रेगुलर थी तो वो आपके लिए यहाँ पर मान्य है। ठीक है, जिसके बारे में बहुत सारे वीडियो आपको पहले बने थे कि ये मान्य रहेगा नहीं रहेगा, करे या नहीं करे डिग्री। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन। फिर भी इसमें आपको अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट ये वाला आपने यहाँ पर दिशा निर्देश देखिए, ये दिशा निर्देश आप यहाँ पर देखिए कि सभी मूल दस्तावेज पर होने पर दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित हो। ठीक है, मूल दस्तावेज होने पर ही, सभी मूल दस्तावेज यानी कि आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होने चाहिए, तभी जा करके आप वहाँ पर दस्तावेज सत्यापन कराने जाना है अपने को। ठीक है, और उससे भी पहले क्या करना है, राजस्थान जो साला दर्पण है फ्रेंड्स, वहाँ उसके होम पेज पर एक ऑप्शन आता है स्टाफ सिलेक्शन का। ठीक है, जिसे आप रजिस्ट्रेशन बोलते हो, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना है, जिसका मैसेज आपके पास आ गया होगा। लेवल 1 वालों के पास, लेवल 2 के पास 15 तारीख के आसपास आ जाएगा। ठीक है, इसके अभाव में दस्तावेज सत्यापन होगा ही नहीं आपको करवाना है। अपने सभी दस्तावेज चेकलिस्ट के अनुसार लगाकर उसे पेज संख्या लिखे, प्रत्येक को स्व प्रमाणित करें और चेकलिस्ट को पूर्ण रूप से भरे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत से अभ्यर्थी क्या करेंगे कि यार ये मुझे इसमें डाउट है, इसको नहीं भरना। तो अगर नहीं भरना, अगर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो, वो कॉलम आपके अनुसार नहीं है, तो आप उसमें भरिए नहीं। ठीक है, उसमें भरिए नहीं, या फिर उसको ऐसे खाली नहीं छोड़ना स्लैश लगा करके कि इसको खाली छोड़ देते, खाली नहीं छोड़ना किसी को। ठीक है, उसमें कोई भी कॉलम खाली ना रखें, साफ साफ कह दिया है। अगर आप खाली ले जाते हो फ्रेंड्स वहाँ पे तो आपको वापस प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपका आवेदन पत्र के, जाओ इसको वापस से भर के लाओ, और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसे सभी दस्तावेजों को 2 सेट तैयार करके उन्हें अलग अलग फाइल में कवर लगाए। जो 10 रुपये की फाइल आती है फ्रेंड्स, 5-10 रुपये की, उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट वो चेक लिस्ट के हिसाब से अरेंज कर देना है, और ऐसे कि 2 फाइल बनानी है अपने को। ठीक है, अब उस फाइल के ऊपर क्या क्या लिखना है वो समझो पहले आप यहाँ पे देखो। अब वो फाइल के ऊपर क्या क्या लिखना है अपने को, 2 फाइल के कवर में जो आपको ऊपर लिखना है वो क्या लिखना है, आपका नाम होना चाहिए फाइल के ऊपर, आपके पापा का नाम होना चाहिए, रोल नंबर होने चाहिए, आवेदक क्रमांक होना चाहिए, आवेदन फॉर्म में से जो एप्लीकेशन नंबर होता है वो। ठीक है, मोबाइल नंबर होने चाहिए आपके, 2 मोबाइल नंबर लिख देना, और सत्यापन दिनांक, जिस दिन आपको सत्यापन दिनांक है, अभी मैं बता दूंगा सत्यापन दिनांक आपको किस तरीके से मिलने वाली है, वो आपको नोट करनी है। और प्रातः सुबह का शिफ्ट है या शाम का शिफ्ट है वो भी बताना है, और पद आपको यहाँ पे लिखना है लेवल 1, लेवल 2, या फिर आपका जो भी सब्जेक्ट टीचर है, कौन से सब्जेक्ट के लिए आप टीचर बनने जा रहे हो वो। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो चीज़ें यहाँ पर देखो, ये आज ही जारी हुआ है, उसमें आप देख सकते हो कि ये आज ही जारी हुआ है। इसमें आप देखो यहाँ पर कि क्रम संख्या यहाँ पर दी गई है प्रतापगढ़ जिले की, उसमें इस टाइप से हर जिले का लगेगा, हर जिले का डिक्लेयर होगा ये। उसमें आपको बता दिया गया है कि अगर आपका स्लॉट नंबर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, B1 B1 या B2 आपको स्लॉट किया जाएगा, और क्रम संख्या आपको यहाँ पर दे दी जाएगी 1 से लेकर के 90 तक। वो सब आपको ये क्रम संख्या भी प्रोवाइड की जाएगी, उसके हिसाब से ये क्रम संख्या और स्लॉट नंबर आपको जब साला दर्पण पे रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आपको पता इससे क्या हेल्प मिलेगी कि आपको कमरा नंबर का पता चल जाएगा कि कौन से कमरे में आपको जाना है। ठीक है, जहाँ पर भी कोई DO ऑफिस में या किसी स्कूल में आपका सत्यापन होना है जिले के अंदर, तो वहाँ पर कौन से कमरा नंबर पे जाना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और साथ ही साथ आपको ये भी मिल जाएगा कि वहाँ का टाइम टेबल क्या है, 9:30 से 10, प्रातः, साई, दोपहर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख करके उसमें फिल कर सकते हो। आगे देखिए, अब समस्त अभ्यर्थी 2 सेट में समस्त दस्तावेजों को साथ लेकर के आना है। वो ऑफिस में मैंने पहले भी बता दिया था, 2 लिफाफे बनाने, दोनों सेट पृथक फाइल कवर में सत्यापन दल को प्रस्तुत करें, दोनों ही आपको वहाँ पर जाकर के देने। जिन अभ्यर्थियों को राजस्थान के राज्य से बाहर शैक्षिक प्रशिक्षक की योग्यता है, मतलब आपने अगर कोई डिग्री राजस्थान के बाहर से करी है या आपने B.Ed राजस्थान के बाहर से करी है, जैसे बहुत से MP से कर लेते हैं, ठीक है, तो वो वहाँ से करिए, तो उससे संबंधित बोर्ड NCERT की साइट पर संबंधित संस्था की मान्यता की प्रति प्रस्तुत करें कि भाई वो जो संस्था है B.Ed वाली उसकी मान्यता है या नहीं है। ठीक है, अगर मान्यता है तो वो ऐसा किस कागज़ में कहा गया है, किस प्रमाण पत्र में कहा गया है, वो प्रति आपको प्रस्तुत करनी है कि भाई हाँ, इस प्रति के अनुसार ये मैंने बाहर से B.Ed करी है या बाहर से कोई डिग्री करी है अदर स्टेट से, और वो उसके लिए मैं क्या हूँ यहाँ पे एलिजिबल हूँ।
ठीक है। बाहर अदर स्टेट की जो बात है, अगर आपने बाहर से बीएड करी तो बहुत सभी भी बोलते हैं कि अगर बाहर स्टेट से अगर अपन बीएड वगैरह करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत पड़ती है ये डीवी में, ठीक है। आपको ये प्रमाण देना पड़ता है कि मैंने बाहर से करी है और वो एक क्वालिफाइड यानी कि वो मान्यता प्राप्त संस्था थी या नहीं थी। अगर वो मान्यता प्राप्त नहीं थी तो अब आपको यहाँ पर दिक्कत होने वाली है, ठीक है। राजस्थान राज्य से बाहर शैक्षिक प्रशिक्षक योग्यता है तो अंक सूची यानी कि आपका जो प्रमाण पत्र है, मार्कशीट जो है वो पृथक 2 सेट अलग से प्रस्तुत करने अपने को। अगर बाहर से कर रखी तो 2 तो आप फाइलों में करोगे सही, और 2 अलग से एक्स्ट्रा आपको 2 जेरोक्स और देनी है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बता दिया, आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप दिख रहा होगा साइड में कहीं पर, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का ये आइकन रहेगा और आपको टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मैं आपको बढ़िया अच्छे से, भाई यहाँ तो क्या होता है फ्रेंड्स, वीडियो बना भी सके और नहीं भी बना सके तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के बाद में आपको सारी चीज़ें वहाँ पर आसानी से मिल जाती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, अगर पसंद आया है तो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।